नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपके जितने भी इसमें क्वेरी हैं उन सभी का भी आंसर दिया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में आप शॉर्ट देख सकते हैं, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति के साथ कोई भी काम करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है और अपने थॉट्स पर, थिंकिंग पर बहुत इमीडिएट रिएक्ट करना, एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करने की आदत यह दे देता है। इस तरह के पाम के कॉम्बिनेशन को फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट कर देता है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आप देख सकते हैं कि फिंगर हल्की सी पीछे की तरफ बेंड सारी की सारी थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल टाइप के नेचर पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो अपने लाइफ में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते और अपने खुद के डिसीजन में इमीडिएट चेंजेस करते हुए अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट या समय के अतिरिक्त समय के अनुसार करते हुए देखने को मिलते हैं। तो जब फ्लेक्सिबल फिंगर होती है तो बहुत जल्दी आप जैसे ज़्यादा तक चेंजेस किसी भी तरह से अपनी लाइफ में करते हुए पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर एक क्वेरी था कि हस्बैंड के साथ सेटल हो जाना कैसा रहेगा आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो डिसीज़न रहेगा आपका, ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप ये डिसीज़न लेते हैं तो आपका जो लक लाइन है बहुत स्ट्रांगली वैसे भी आगे की तरफ बढ़ ही रहा है और इसमें मून लक लाइन का कनेक्शन स्ट्रांग है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल, ग्रोथ और इवन हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर जो फिंगर आपकी बेंड हो रही है ये आपको हेल्प करेगी किसी भी तरह के नए चेंजेस को अडॉप्ट करने में या लाइफ में चेंजेस होने के बाद सक्सेसफुल होने में। तो यहाँ पर शॉर्ट फिंगर है प्लस फ्लेक्सिबल है, तो बहुत जल्दी अपने लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करते हुए भी आप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है वो शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फेयर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होते हुए देखने को मिलता है। इस कंडीशन में सबसे मेन मनी मैनेजमेंट वीक होता है, इसलिए पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलता है, या अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेते हैं तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन या दूरदर्शिता रख करके कोई भी काम करने से लाभ अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो बहुत कम उम्र से अपनी जिम्मेदारियां ले लेते हैं या जिम्मेदारियों को भली भांति निभा पाते हैं। इस कंडीशन में जो टीचिंग क्वालिटी आपको आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि जुपिटर फिंगर भी अच्छा है, जुपिटर माउंट भी अच्छा है। तो टीचिंग लाइन में ग्रोथ होने के चांसेस या अपने ज्ञान को बहुत बड़े स्तर तक बढ़ाने की जो योग्यता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है। अगर कुछ बाधा आपके करियर में आ सकती है तो मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस की कमी आ सकती है। बाकी फर्स्ट फिंगर जब भी लेंथ में अच्छा हो तो अधिकतर आप जैसे आज तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि कभी किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी के अतिरिक्त रह करके अपना काम करना पसंद नहीं करते। तो इसलिए अपने नॉलेज और स्किल्स पर आप भरोसा रखिए, उसके बिहाफ पे आप जन्म स्थान से दूर ग्रोथ बहुत अच्छा कर भी पाएंगे, करियर भी स्टेबल कर पाएंगे और अपने लाइफ को बहुत स्टेबली रन भी कर पाएंगे। एक गैप है आपके सभी फिंगर के बीच में ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी हो जाता है। सुन सबके लेना, करना अपने मन की और अधिक खर्चीले स्वभाव को भी यह यहाँ पर व्यक्त करता है। तो पैसों पर नियंत्रण कम होता है। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं तो आड़ी रेखाएं भी हैं, तो रिश्ते इस कंडीशन में बनते बिगड़ते दोनों रहते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक इमोशनल बहुत होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी दूसरों से अटैच या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दूसरों से लगा बैठते हैं। और जिस तरीके से इमोशनली एक्टिव होते हैं तो इमोशनली हर्ट भी बहुत जल्दी होते हैं अगर कोई एक्सपेक्टेशंस किसी से भी फुलफिल ना हो। इसीलिए रिश्तों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव इस कंडीशन में बना रहता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो इस कंडीशन में अपने लिए डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पाते। किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है अपने लिए मेजर डिसीजंस लाइफ में लेने के लिए। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स आपका वीक है। इंटरनल मार्स जब भी वीक होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक हो जाती है, इसीलिए आपको हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज या ट्रबल हमेशा लगा रहता रहा है और आगे भी लगे रहने के चांसेस तब तक हैं जब तक ये माउंट डेवलप ना हो जाए। आपके पाम में शुक्र की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इसके अलावा लाइफ लाइन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो हेल्थ में सुधार होने के तो चांसेस हैं, लेकिन मेजर पार्ट डिपेंड करता है मार्स के ऊपर ही कि अगर मार्स आपका ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं स्टेमिना, एनर्जी वीक रह जाएगा और उस कारण से
हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज आते रहेगा। इसको ठीक करने के लिए जो रेमेडी या सजेशन है वो आपको भेज दिया जाएगा, बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ा बहुत ही सही लेकिन प्रत्येक दिन अपने जीवन में करना है सुबह उठकर। ये चीज़ करने से आपके मंगल तो अच्छे होंगे ही, लेकिन सैटर्न की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सैटर्न पे जो हम आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये मूड स्विंग देता है और बार बार काम में रुकावट आने के कॉम्बिनेशंस को भी दर्शाता है। तो इन सारी चीज़ों में सुधार निश्चित रूप से आपके देखने को मिलने लगेगा। और इसके अलावा देखें तो थर्ड फिंगर का थोड़ा सा झुकाव आपके सैटर्न फिंगर की तरफ है और सैटर्न का भी, तो ये एक क्रिएटिव वे से वर्क करने के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है कि आप जब तक अपने काम में अपग्रेडेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहे हैं या वैरायटी रख रहे हैं, तब तक आपको किसी भी तरह के काम में मज़ा आएगा। लेकिन जहाँ एक ही तरह के रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ काम करें जिसमें कोई भी चेंजेस अडॉप्ट ना हो पा रहा हो, तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे या फिर उस काम से लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका नेचर है लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने का, कोई ना कोई नई चीज़ अडॉप्ट करने का। थंब का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो लॉन्ग है, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ये अच्छी देता है। और इधर पे यव का चिन्ह होना इंट्यूशंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इस कंडीशन में ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना, मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग होना और किसी भी तरह से लग्जरीज कंफर्ट्स में लाइफ में कोई कमी ना होना। रिचुअल्स स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में मेंटेन कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आता है। सेकंड फेलेंज या फर्स्ट फेलेंज में बहुत कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड फेलेंज थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो ये लॉजिकल पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करने लगता है, तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत भी यह देता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। बड़ी सोच एंड अप्रोच यहाँ होती है। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपके स्क्वायर का साइन बन गया है। ये साइन मैरिड लाइफ के लिए, आपके चिल्ड्रंस के लिए, आपके फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये एक सिक्योरिटी का साइन होता है जिसके अतिरिक्त किसी भी तरह के सुख सुविधा संसाधन में कोई कमी नहीं होती। पोजीशन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी में कोई कमी नहीं होती। स्पाउस से लाभ अच्छा मिलता है, कनेक्शंस अच्छे रहते हैं और घर परिवार में प्रगति उन्नति होती है। तो बेबी भी आपके सरलता से हो जाएंगे क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो इसीलिए उसके रिगार्डिंग भी आप बेफिक्र रहिए। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये आड़ी रेखाओं से स्ट्रांगली बना हुआ है, तो इस कंडीशन में आपके अंदर रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि, स्पिरिचुअलिटी, दान धर्म या पूजा पाठ के प्रति एक प्रकार से कंसंट्रेशन इंक्रीज होने वाला रहेगा। ये एक दयालु, कृपालु और सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच की निशानी भी होता है। माइंड लाइन से जब भी प्रोग्रेस नहीं निकलती है तो एम्बिशियस नेचर या मेंटेलिटी रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण अपने थिंकिंग से कभी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते और हमेशा लर्निंग हैबिट यह क्रिएट करता है। और जब लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन इस तरह से निकले तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रयत्न करना, मेहनत करते रहना, हमेशा अपने लाइफ स्टाइल को बेटर करते रहने की आदत ये देता है। तो धीरे धीरे कर लग्जरीज कंफर्ट्स या प्रॉस्पेरिटी लाइफ में इसीलिए इंक्रीज होती है। तो आपके जुपिटर अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में टीचिंग लाइन में तो ग्रोथ होगा ही आपका। अगर आपको अपने लाइफ में चेंजेस अडॉप्ट करना है तो आप अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाइए, तो उसमें ये रहेगा कि आपका जो भी एक तरीके से आगे फ्यूचर की प्लानिंग रहेगी या मेरिड लाइफ में स्टेबिलिटी और चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको और आपके पार्टनर दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि जुपिटर रिस्पॉन्ड आपके अच्छा कर रहे हैं। आपके जीवन में कभी भी रिस्पेक्ट की, प्रॉस्पेरिटी की या रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी। सैटर्न माउंट के ऊपर में सिर्फ फ़र्क इतना है या तकलीफ इतना है कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो अवेलेबल तो हो रही हैं, लेकिन कोई भी रेखा बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि अधिकतर रेखाएं आधी अधूरी हैं। तो जब बहुत सारे डिज़ायर होते हैं और उस पर हम टेम्प्रेरी जब रिएक्ट करते हैं, वर्क करते हैं या कोई काम कंसिस्टेंसी में नहीं कर पाते, जब हर क्षेत्र में हमारा ध्यान होता है या हर तरह का काम एक समय पर करने की आदत होती है, तब ऐसे सैटर्न रिस्पॉन्ड करते हैं जो टेम्प्रेरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़, टेम्प्रेरी बेस्ड सक्सेस देते हैं। यहाँ पर ये रेखाएं उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये बार बार ध्यान, मन या भावनाओं में परिवर्तन लाते रहती है। इसी कारण से किस बात से आप बुरा मान जाएं, कौन सी बात आपको चुभ जाइए, आप भी जज नहीं कर सकते। और उसका असर कहाँ हो रहा है? हार्ट लाइन पे। हार्ट लाइन पे हम देख सकते हैं कि लगातार रेखाओं का इधर फेर बदल हो रहा है। कभी रेखा टूट रही है, कभी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक या इमोशनल हर्ट होने के कॉम्बिनेशन या हेल्थ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मेजर जो भी हेल्थ इशू आपकी लाइफ में रहा, जिसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन, एक तरीके से
उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो वो समय आपके जीवन का 28 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 32 तक का समय है। और फिर उसके बाद इन फ्यूचर वापस से इशू आपको 43 और 4 में आ सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी नहीं, इसका कंफर्मेशन एट द एंड किया जाएगा। बट अगर लक लाइन के ऊपर में देखें तो जब भी मून लक लाइन अवेलेबल होती है या मून लक लाइन स्ट्रांगली आगे बढ़ती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होने के चांसेस, स्पाउस से अच्छे कनेक्शंस के चांसेस, बाहरी दुनिया लोगों से अच्छे सहयोग मिलने के चांसेस और मन का काम एट द एंड पूरे होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली वे में जो यहाँ पर रन हो रही है वो अप्रोक्सीमेटली 36 के बाद से ही हो रही है। और एक हल्का सा स्लाइटली यहाँ पर राहु रेखा कटा हुआ है जो करियर में ब्रेक देगा या चेंजेस लाएगा। तो ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 37 और 8 के मिड का रहेगा। और उसके बाद में जाकर के आपके कोई भी राहु रेखा नहीं काट रही और लक लाइन एकदम स्मूथली रन हो रहा है। तो इसीलिए काम सरलता से बनना, लग्जरीज के साथ साथ वेल्थ इंक्रीज होना या अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत एफर्ट लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल हो रही है। तो अपने एफर्ट और मेहनत से जब जातक तरक्की कर पाते हैं, सफल हो पाते हैं, तो ऐसी रेखाएं आना शुरू होती है। तो करेक्ट 37-8 में, 41-2 में और उसका लगातार तो रेखा निकल ही रही है, तो अपने एफर्ट से आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेन कॉम्बिनेशन है सैटर्न पे, वो यही है कि आपको सैटर्न की आड़ी रेखाओं के लिए वर्क करना रहेगा ताकि काम कोई भी सरलता से आपका सिद्ध हो सके या सेटिस्फेक्शन ईजिली आपको अपने लाइफ में मिल सके। किसी भी तरह की रुकावट, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े। सूर्य के ऊपर में हम देखेंगे तो सन माउंट के ऊपर भी आपके क्रॉसेस के साइन की अवेलेबिलिटी आ गई है। सूर्य की रेखा वैसे देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सूर्य की रेखा जब मजबूत हो या अच्छी लंबी भी होती है तो आप जैसे जातकों के पास स्किल्स अच्छा होता है और उस स्किल के कारण कभी भी काम की कमी नहीं पड़ती, क्योंकि सन जो है सबसे मेन कारक है जॉब और करियर के। लेकिन जब ऐसे क्रॉसेस के साइन इधर अवेलेबल हो जाते हैं तो चाहे कितना भी अच्छा प्रोफेशन हो, करियर हो, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं आप जो अभी काम कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में करियर में चेंजेस करना बहुत अच्छा यहाँ रेमेडी रहेगा, जिसके कारण जो सन के क्रॉस का इम्पैक्ट है, अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएगी और करियर में फिर आपको आगे चल के मज़ा भी आना शुरू होगा। मज़ा इसलिए कहा गया यहाँ पर क्योंकि सूर्य ने एट द एंड बायफोर्क का साइन क्रिएट किया हुआ है और जब ये क्रिएट इस तरीके से करते हैं तो वेल्थ, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और करियर में सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर देते हैं। वेल्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाता है जब ये सारी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। सूर्य पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि मल्टीपल्स लाइन की इधर भी अवेलेबिलिटी है, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी दे देता है, माइंड ईजिली डाइवर्ट होता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, ईजिली दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस भी होते हुए फिर पाए जाते हैं। एक तो मरकरी फिंगर जो है शॉर्ट है तो बहुत जल्दी ह्यूमर्स में भी पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए या आधे अधूरे ज्ञान पर बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना विज़न क्लियर रखने के लिए एनालिसिस करने की कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करिए और दूरदर्शिता बढ़ाइए, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेने से बचिए। तो इससे आपके जो सन लाइन, जो मल्टीपल्स हम सन लाइन देख रहे हैं या सैटर्न लाइन देख रहे हैं, जो बेफिजुल की भागा दौड़ी ही कराता है, उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और सन के लिए सेपरेट अगर रेमेडी करनी है तो सिर्फ यही है कि टेम्पररी गोल्स के ऊपर आप वर्क मत करिए, टेम्पररी सक्सेस पर काम मत करिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजन लीजिए, लॉन्ग टर्म बेस्ड गेन्स पर वर्क करिए। तो आपका सन ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, जिससे नेम, रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन करियर के रिगार्डिंग आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में जब भी मल्टीपल्स लाइन होती है तो कम्युनिकेशंस यह कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ट्रबलोमेटिक रखेगा, यानी प्रॉब्लम आएगी आपको आगे से लोगों से कम्युनिकेट करने में। लेकिन इस तरीके का मरकरी कंफर्म करता है कि अगर एक बार कम्युनिकेशन स्थापित हो गई, एक बार रिलेशन अगर ठीक बन गया, अटैचमेंट बॉन्डिंग हो गया, तो आप अपने एफर्ट से किसी भी तरह का खराब से खराब रिश्ता या खराब से खराब बात को ठीक कर सकते हैं, अपने बातों से काम बना सकते हैं। जब तक स्किल या स्पेशलिस्ट किसी भी काम को लेकर के या गुड वाइब लेकर के रखते हैं तब इस तरीके की मरकरी रिस्पॉन्ड करती है। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली या आकर्षित व्यक्तित्व हो जाना, अपने बातों से
प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर लेना, कभी भी काम की, धन की या लोगों की कमी ना होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये मरकरी दे देता है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कमी या परेशानी वेल्थ या एक तरीके से सक्सेस के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। आपका जो यूनियन लाइन भी है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है। तो यूनियन लाइन जब भी इस तरीके से डिक्लाइन होता है तो पार्टनर थोड़े डोमिनेटिंग देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पर बायफोर के साइन की अवेलेबिलिटी है तो इस कंडीशन में पहले गहरा अटैचमेंट होता है, थोड़ा फिर डिटैचमेंट, देन फिर गहरा अटैचमेंट होता है। तो एक बार अलग होकर वापस से जोड़ने की कॉम्बिनेशन को ही दर्शाता है। तो अगर आप अपने पार्टनर से अलग हैं तो 100% चांसेस यहाँ पर दिखे गए कि वापस पार्टनर के क्लोज आना या हमेशा पार्टनर के साथ ही रहना या उनके साथ मिलकर ग्रोथ करना। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी क्रिएट करती है और इस कंडीशन में लंबे समय फिर दुखी नहीं रह पाते हैं। जैसे हार्ट लाइन में क्या हो रहा है कि बार बार रेखा नीचे जा रही है जो इमोशनल सेटबैक देता है, इमोशनल हर्ट कराता है या इमोशंस बहुत ज़्यादा दबाने पर ट्रबल इमोशनली लेवल पे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट कर रहा है कि आप जिससे ज़्यादा तक दुखी तो हो जाएंगे लेकिन जिस तरह से दुखी हुए हैं उस तरह से कहीं ना कहीं अपना सुख कहीं दूसरे जगह आप ढूंढ पाने में सक्षम भी रहेंगे। तो ये एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप अपने लाइफ में क्रिएटिविटी अप्लाई कर रहे हैं, अपने लाइफ में लगातार परिवर्तन ला रहे हैं, परिवर्तन यानी अपने मेंटलिटी में ग्रोथ कर रहे हैं, पर्सनैलिटी में ग्रोथ कर रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस को सुधार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में मज़ा इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन में ये रेखा इसलिए भी नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो ज़रूरी हमेशा ये नहीं होता कि इमोशनली ट्रबल हो, लेकिन हेल्थ इशू के चांसेस भी ये दर्शाता है। तो इसी का जो रेमेडी है वो आपको मंगल का करना है ताकि हार्ट लाइन की स्थिति अच्छी हो, तो ब्लड सर्कुलेशंस, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आपको ना आए। हार्ट लाइन का प्योर कनेक्शन जुपिटर से है, तो आप एक इमोशनल, सिंपैथेटिकल, सेंसिटिव टाइप के इंसान हैं। इसका एक प्रकार से जो रेखा है उसमें थोड़ा सा रुकावट या एक तरीके से परिवर्तन सैटर्न माउंट पे हुआ है, तो थोड़ा ये हिडन, वर्कोहोलिक और मनी माइंडेड भी आपको बनाएगा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करने या आपकी आदत में नहीं रहेगा जुपिटर के कारण। इसके बाद में माइंड लाइन को हम देखें तो माइंड लाइन का एक कनेक्शन मंगल से है और एक कनेक्शन जुपिटर से है। मंगल से होने के कारण इमीडिएट वर्क करने की आदत या इमीडिएट रिस्पॉन्ड, रिस्क, डिसीजन लेने की आदत ये देगा, और जुपिटर का कनेक्शन होने के कारण बड़ी सोच और ज्ञानवर्धक किस्म का व्यक्तित्व यह देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कनेक्शन होने के कारण ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है आपके लाइफ लाइन से। तो कहीं ना कहीं बचपन से अपने दम खम से काम करना या निर्णय लेना या इंडिपेंडेंट रहने की आदत रखना शुरू किया है आपने। माइंड लाइन पे आइलैंड का साइन यहाँ पर अवेलेबल हुआ है 20 से लेकर के 22 के मिड में। तो ये पीरियड मेंटली स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रगल में आपका रहा। फिर वापस आइलैंड का साइन एक छोटा सा यहाँ पर और एक इधर पे अवेलेबल है। तो ये समय आपके लाइफ का 26 एंड 28 का ही है, जिसमें अगेन मेंटल स्ट्रेस और किसी बात को लेकर के स्टक होने के चांसेस को दर्शा रहा है, जिसमें किसी तरह की प्लानिंग या डिसीजन सक्सेसफुल साबित नहीं हो रहा है, नहीं होता दिखाई दे रहा है, और करियर के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस फेस हो रही है। फिर एक अनदर आइलैंड का साइन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना है कि बाकी सभी आइलैंड में राहु रेखा का कनेक्शन है जो इल्यूजन दे रहा है, भ्रमित कर रहा है, एक तरीके से मेंटल ट्रबल, एंजाइटीज़ को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। लेकिन ये इस आइलैंड में मंगल, माफ़ करें, राहु का किसी तरह का नेगेटिव कनेक्शन नहीं है। तो ये दर्शा रहा है कि उम्र 32 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 35 तक का जो समय आपका यहाँ पड़ रहा है, इस कंडीशन में भी आप मन मार करके काम कर रहे हैं, करियर के रिगार्डिंग प्रेशर में आकर के काम कर रहे हैं, यानी वह सारे काम जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिल रहा, मन नहीं लग रहा या असंतुष्टि है। तो यहाँ पर आइलैंड का साइन बन गया कि ना ही कोई चेंजेस अपने लाइफ में कर पा रहे हैं, ना ही कोई मेजर डिसीजंस ले पा रहे हैं, ना ही कोई रिस्क ले पा रहे हैं। लेकिन वही 36 जैसे आप क्रॉस कर रहे हैं तो माइंड लाइन स्टेबल हो रहा है, और 38 में आकर या उसके बाद में इधर से छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइंस भी निकलना शुरू हो रही है, जो कंफर्म करती है कि 38-9 के बाद से जो भी आप डिसीजंस लेंगे, वर्क करेंगे, उन सब में आपको सफलता मिलेगा। क्योंकि मरकरी की ओर रेखा देख रही है तो ये ग्रोथ ही कराती है, काम जो बिगड़े हैं उसको बनाती है, फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करती है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, और माइंड लाइन एट द एंड लॉन्ग है
और मंगल से कनेक्शन है तो मेंटली आप बहुत स्ट्रांग रहे हैं। यही रीज़न है कि इन सारे प्रेशर को आपने ईजिली हैंडल टेकल किया है। तो मेंटली फुली अनसेटिस्फाइड आप 35 केस तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस 36 के बाद आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा, टू द पॉइंट बात करना, और मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होना, मेंटल पावर अच्छा होना, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी होना, मेमोरी शार्प होना और नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होना। और इधर पे ये जो रेखा आकर के और इधर से क्रॉस करके जा रही है, ये आपके अंदर मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस या अलग अलग तरीके से सोचने की प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। तो इसीलिए ये रेखा उतनी ज़्यादा खराब नहीं मानी जाती है। लाइफ लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में स्लाइटली चेंजेस अप्रोक्सीमेटली 13-14 के एज में हुआ और उस समय लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ा। फिर अपने एफर्ट से आपने अपने लाइफ में यहाँ पर 18-19 से लेकर के 24 के एज तक अच्छा ग्रोथ किया, यानी आपके एफर्ट सफलतापूर्वक सिद्ध हुए। डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस रहा, लेकिन अपने एफर्ट से सफलता मिलने के कारण कहीं ना कहीं खुशी और प्रगति जीवन में रही। और एक सपोर्टिव लाइन ऑब्वियस से एक्टिव है ही हमेशा से, और अलग अलग सपोर्टिव लाइन भी 26, 28, 29 में एक्टिव हुई, जिसके कारण इन सभी एजेस में अलग अलग लोगों का सहयोग अलग अलग तरह से मिलना शुरू हुआ। इसके बाद में आपकी जो इस तरह की रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी रेखाएं हेल्थ इशू दर्शाती, क्योंकि ये मंगल की तरफ से प्रारंभ हो रही है और ये सब अपने प्रभाव 26/7 के बाद से ज़्यादा दे रही है। और जब हेल्थ इशू या अननेसेसरीली स्ट्रगल इश्यूज रहते तो मेंटल प्रेशर या इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन रहता ही है, तो उस कारण भी माइंड लाइन पे आइलैंड के साइन बने पड़े हैं। लेकिन वही 36 के बाद में फिर प्रोग्रेस लाइन, फिर उसका दौर प्रोग्रेस लाइन, ये लगातार जो निकल रही है, तो ये लाइफ में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस को और किसी के सहयोग ना लेना पड़े उन सभी युवतियों को भी दर्शा रही है। इसलिए सपोर्टिव लाइन भी थोड़ा कम हो रही है। लेकिन लाइफ लाइन का फ्लो हम देखें बारीकी से, तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम होते हुए हल्की हल्की ब्रांचेस बाहर ही जा रही है। तो बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने के या ग्रोथ होने के फुली चांसेस है। और यहाँ पर फिश सिंबल का साइन अवेलेबल है, जो लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस, गुड ट्रैवलिंग और मोक्ष प्राप्ति की योगों को दर्शाता है। जहाँ तक बात करें यहाँ पर लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस होने के, जैसे कि चिल्ड्रन हो गया या करियर हो गया, तो वो सारी चीज़ें अपना बेस्टेस्ट रिस्पॉन्ड आपको 37 में और अप्रोक्सीमेटली 40 के एज में देने वाली रहेगी। तो इस पीरियड में आपकी लाइफ में करियर में भी पॉजिटिव चेंजेस आएगा और चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव न्यूज़ आने के चांसेस रहेंगे। 37 एंड 38 के मिड में चिल्ड्रन मेनली, और उसके बाद में जो है करियर के रिगार्डिंग 40 के एज में। तो इसीलिए इन सब के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। छोटे छोटे जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये सब भी अपने खुद के घर या अच्छे इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है आपके नाम से। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, ये सब गार्डियन एंजल लाइन है, जो इंडिकेट करती है कि ईश्वर का, इसके अलावा प्रकृति का, दूसरों का सपोर्ट हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा, जिसके कारण इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति होना और कष्ट, परेशानी, अड़चन, बाधाओं से मुक्ति मिलना संभव है आपके जीवन में। अंदरूनी मंगल जब भी वीक होता है तो ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब कर देता है, मसल्स कम कर देता है। जैसे कि जुपिटर आपके अच्छे हैं तो इस कंडीशन में फैट क्रिएट करेंगे, लेकिन मंगल वीक है तो जो खाना है वो प्रॉपरली बॉडी में नहीं लग पाता, या जो एक तरीके से भोजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें रेमेडीज़ के द्वारा ही ठीक होगी, जिसके बाद आपको हेल्थ के रिगार्डिंग, ब्लड सर्कुलेशंस के रिगार्डिंग, मसल्स के रिगार्डिंग जो भी फर्दर इश्यूज हैं वो सब भी खत्म हो पाएगा। आउटर मार्स पे जब आड़ी रेखा थोड़ी इस तरीके से हो तो गुस्सा खराब हो जाता है, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इमीडिएट डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। शुक्र अमाउंट अच्छे हैं तो इस कंडीशन में आपके जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा की कमी नहीं पड़ेगी, तो लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल रहेगा। सीधी खड़ी रेखाएं की श्रृंखला अच्छी है तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड अप्रोच रख करके लाइफ में आप बड़े से बड़े ट्रबल इशू को ख़त्म कर सकते हैं। आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, लेकिन बहुत कोई मेजर आड़ी रेखा नहीं है, तो मेजर डिस्टर्बेंस या डिस्प्यूट मैरिड या फैमिली लाइफ में आपको या डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। केतु की स्थिति हमने देखा कि अच्छी है, तो आप यहाँ पर एक तरीके से डोनेशन जितने भी करेंगे, अपने पितृ पूर्वजों के लिए जितने भी काम करेंगे डोनेशंस के अतिरिक्त, वो सब आपको आपके हेल्थ को, वेल्थ को और सडन गेन को इंक्रीज करता रहेगा। डॉग लवर भी यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। चंद्र के ऊपर में जब भी क्रॉस का साइन आता है तो नेगेटिव थॉट्स आता है, रेस्टलेसनेस आता है, नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम आती है, नींद में किसी भी तरह से प्रॉब्लम आता है।
तो ये जो प्रॉब्लम है ये टेम्पररी है, इसलिए चिंता नहीं करना है। बस आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है तो पैसा आएगा जीवन में, अच्छा रुक नहीं पाएगा, खर्चे ज़्यादा होंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ क्या देख सकते हैं कि आपकी लाइफ लाइन में जो प्रोग्रेस लाइन है ये करेक्ट 36-7 की एज में स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो एकदम सुधर गया। उसके पहले कि आप लाइफ लाइन देखिए कितनी सारी स्ट्रेस लाइन, ट्रबलिंग लाइन एक साथ काट रही है, पर उसके बाद में कोई भी रेखा आकर के टच भी नहीं कर रही है। तो ये ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंजेस इंडिकेट कर रहा है बेबी के बाद में आपकी लाइफ में, और इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि जुपिटर आपके कितने अच्छे हैं, क्योंकि जुपिटर जब भी अच्छे होते हैं, आड़ी रेखा जब होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी या भाग्यशाली देखने को मिलते हैं। तो भाग्य आपका बच्चों से भी बहुत अच्छा आएगा और खुशखबरी बच्चों के विषय में आपको साल से 1.5 साल के अतिरिक्त मिलने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत अच्छी है। इसके अलावा माइंड लाइन का फ्लो हम देख सकते हैं कि माइंड लाइन का फ्लो डिक्लाइन है, तो ये क्रिएटिव और इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इधर भी क्रॉस का साइन आ गया और एक इधर भी क्रॉस का साइन आ गया, तो इसीलिए कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ें कहीं ना कहीं जल्दी कैच हो जाती हैं, तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखना ज़रूरी है। बाकी मरकरी भी बढ़िया है, सूर्य की स्थिति भी ठीक है, तो वेल्थ में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इसीलिए आपको फॉरेन जाना चाहिए, वहाँ पर आपका लक है और वहाँ से आपकी लाइफ में ग्रोथ या तमाम तरह के एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।